उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक शोध और समन्वय से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव है। पाठ्यक्रम निदेशक डॉक्टर संगीता सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस प्रशिक्षण में देश के 11 राज्यों से आए भारतीय वन सेवा अधिकारी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में पाठ्यक्रम पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में आफरी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही। आफरी में जो ये 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए, इसमें हमारे कुछ फील्ड एक्सकर्शंस भी रखे गए हैं, जिसमें हम सैंडिन स्टेबलाइजेशन के जो मॉडल्स हैं वो हम दिखाएंगे। साथ ही हम इन लोगों को हमारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हुए हैं लैंड रिस्टोरेशन से रिलेटेड, उनके बारे में उनको बताया जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो भी सेमी एरिड और एरिड रीजन के लिए है, वो उनको इनके बारे में बताया जाए। एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू हो रहा है जो भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए है। हर साल आफरी इसको मना रहा है पिछले करीब 15 सालों से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें जो भी विभिन्न काडर से IFS अधिकारी आते हैं उन सबको यहाँ रूबरू कराया जाता है। जो यह जलवायु परिस्थिति का तंत्र है शुष्क वाला, उसके प्रति क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे क्या आफरी ने किए हैं, क्या क्या इंटरवेंशंस किए हैं, उन सब के प्रति जागरूक करने का ये एक मंच है। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर सूर्यनगरी में अनेक कार्यक्रम हुए। सर प्रताप विधि महाविद्यालय में इस उपलक्ष्य में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्रबंधन समिति नव शिक्षा समाज के अध्यक्ष गिरीश माथुर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील आसोपा मुख्य अतिथि और राजस्थान उच्च न्यायालय लॉयर्स एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अक्षय शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर शंभू सिंह राठौर ने बताया कि इस अवसर पर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों LL भटनागर और सार्थक आसोपा को सम्मानित किया गया, जिससे विद्यार्थियों में उत्साह प्रतिस्पर्धा भावना का संचार हुआ। साथ ही महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट LN भटनागर, डॉक्टर दीपक निकुब और डॉक्टर PK मुथा लिखित 2 विधि पुस्तकों का विधिवत विमोचन भी किया गया। डॉक्टर सुनील आसोपा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन एवं युवाओं के प्रति उनके विचारों पर प्रकाश डाला और कहा कि उनका जीवन आज भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर सकारात्मक संदेश के साथ हुआ। इस अवसर पर कायस्थ कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। किसी एक इंस्टीट्यूशन से जिंदगी के अंदर एक बार भी अगर वहां जाके आए हैं तो उसके साथ में आपका एक अटैचमेंट हो जाता है। मैं ऐसा ज्वलंत एग्जाम्पल हूं कि आज देखिए 30 साल बाद में भी जब भी यहाँ पे आता हूँ या इसका नाम आता है तो मेरा एक जुड़ाव अपना स्वतः ही वो सारी मेरी स्मृति के अंदर सारी चीजें। हर किताब एक व्यक्ति का पूर्ण अनुभव होता है, उसका जीवन का सार होता है। ये सिर्फ 5 साल नहीं है जो इन्होंने LLB की और LLM किया है, ये 5 साल का अनुभव नहीं है। 5 साल में तो इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन इसके अंदर जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण भटनागर जी के पिछले जो 60 साल है ना, उस 60 साल के दृष्टिकोण से इन्होंने 5 सालों के अंदर क्या पढ़ा वो इसके अंदर लिखा है। राजकीय कन्या महाविद्यालय मगरा पूंजना में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में महाविद्यालय की छात्राओं ने महाविद्यालय के आसपास 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए सभी को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शशिकला परिहार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। डॉक्टर चुनाराम सुथा ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए स्वदेशी मूल्य को आत्मसात करने तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया। डॉक्टर हरि सिंह राजपुरोहित ने इस अवसर पर छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। विवेकानंद 1863 की बात, उसके बाद में संन्यास धारण करने की बात आप लोगों के सामने आई। फिर उन्होंने 2 चीजें का खास करके कहूंगा विशेष करके एक कर्म योग की बात उन्होंने कही। कौन सी बात कही? कर्म योग। कर्म योग से सिंपल सा अभिप्राय उनका यह था, मातृभूमि की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म योग। यदि आप राष्ट्र भक्ति के अंदर इस देश की सेवा करते हैं, सबसे बड़ा कर्म योग। फिर उन्होंने एक और चीज की, किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत उसके विकास के लिए, इतिहास के लिए धर्म रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करना। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय वीरांगनाओं पर आधारित सांस्कृतिक रैंप वॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
छात्राओं ने रानी पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाडी रानी सहित विभिन्न वीरांगनाओं की वेशभूषा में प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में मुस्कान ने प्रथम, प्रीतम प्रजापति ने द्वितीय और पलक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और कला कौशल विकास पर जोर दिया। मुख्य वक्ता विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रिचपा सिंह ने छात्रों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। मुख्य वक्ता डॉक्टर कंचन चारण ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास और सेवा भावना अपनाने का संदेश दिया। जेएनयू एनएसएस समन्वयक डॉक्टर बीआर जयपाल ने छात्राओं की प्रतिभा की सराहना करते हुए सेवा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर संगीता लुंकर ने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया। समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी एवं शिक्षकों ने सक्रिय भूमिका। इस पूरे काम के अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी ले लो, स्पेस साइंस ले लो, आप आईएएस अधिकारी ले लो, आरएस अधिकारी ले लो, और मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो जब मैंने सीए की थी तब पूरे हम 200-150 दिन एक बैच में पास होते थे। 2 या 3 लड़कियां उस बैच के अंदर सीए हमारे को दिखती थी, और आज हालत ये है सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान की इकाई श्री महालक्ष्मी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर व जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कला संकाय के पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर कन्हैयालाल राजपुरोहित और प्रौढ़ व सतत शिक्षा विभाग निदेशक डॉक्टर ओपी टाक थे। डॉक्टर ओपी टाक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वाध्याय पर बल देना चाहिए, तभी हमारा विकास संभव होगा। संस्थान के अध्यक्ष अनिल ध्रुत, मानद सचिव मनीष राठी सहित अन्य पदाधिकारियों, शिक्षक और छात्राएं कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रामकृष्ण परमहंस ने उनकी जो क्षमता को अच्छी तरह से पहचान लिया था, और वैसे आप देखेंगे कि आध्यात्मिक साधना में जो सर्वोच्च स्थिति है वो तो है निर्विकल्प समाधि, जैसे आत्मज्ञान हो जाए। तब परमहंस ने उन्हें कहा कि नरेंद्र, तुम स्वार्थी मत बनो, तुम्हें जो माँ का काम करना है। अब आप देखिए यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है। जब अपने माँ समाधि से पूर्व रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा कि तुम्हें माँ का काम करना है, तो उन्होंने कहा कौन सी माँ? अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने आज से तो हिमालय 6 वर्ष तक एक परिव्राजक के रूप में, वॉन्डरिंग मॉन्क के रूप में भारतवर्ष का भ्रमण किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के 163वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रेल कर्मचारी संगठन एनडब्ल्यूआरयू की ओर से वाहन रैली निकाली गई। यूनियन के जोनल अध्यक्ष और मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक संघर्ष कर सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया। परिहार ने कहा कि युवाओं को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, केवल किताबी शिक्षा का ज्ञान ठीक नहीं है। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं की खोज के लिए विज्ञान भारती, एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं एनसीएसएम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 14वीं विद्यार्थी विज्ञान मंथन का राज्य स्तरीय 1 दिवसीय शिविर जोधपुर के जीत यूनिवर्स में आयोजित हुआ। वीवीएम के राज्य समन्वयक डॉक्टर मयूर भाटी ने बताया कि इस 1 दिवसीय शिविर में राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रथम 2 स्तर पर परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर में कक्षा 6 से 11 के विद्यार्थियों ने विभिन्न चरणों में परीक्षा दी। परीक्षा के बाद विद्यार्थी वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र पूर्व कोलकाता के सेवा नृत्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुपूर्ण पाठक ने विद्यार्थियों को इसरो केंद्र के विभिन्न उपलब्धियों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी साझा की, जिससे विद्यार्थियों ने जिज्ञासावश इसरो के बारे में प्रश्न पूछे। इम्पोर्टेंस है या नहीं? तो आप लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों के टाइम ये एग्जाम हुआ नहीं, इसलिए हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आप बहुत भाग्यशाली हैं इस टाइप का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया और आप लोगों को ये मौका मिला। जोधपुर के चैनपुरा स्थित अमृतलाल स्टेडियम में नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत नवीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी और तकनीकों को आम जनता तक पहुंचाना था। प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने भाग लिया, जहां उन्हें आपातकालीन स्थितियों में किस प्रकार से सही तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इसका विशेष प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, आग बुझाने के उपाय और अन्य सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर व्यवहारिक शिक्षा दी गई। आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को प्रशिक्षित करना और जागरूक करना नागरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के शिविर भविष्य में और अधिक क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। सिरे पर ही लगेगी टर्न, ठीक है। अब है बोलाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलाइन, किसी घायल व्यक्ति को लगाने के लिए ऑब्जेक्ट बोलाइन, उसके लिए वही रनिंग पार्ट पर एक हाफिज लगाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। भारत को फर्नीचर एवं होम फर्निशिंग का अगला ग्लोबल हब बनाने की दिशा में पहल की गई है। जर्मनी के लगभग 100 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित फर्नीचर ब्रांड द्वारा पहली बार भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर एवं होम फर्निशिंग प्रदर्शनी IMM इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। ये फेयर 11 से 14 मार्च तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जोधपुर के प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर के साथ साथ जयपुर, दिल्ली, मुंबई, मुरादाबाद, पानीपत सहित देश के प्रमुख फर्नीचर एवं फर्निशिंग निर्यातक भाग लेंगे। आयोजकों ने बताया कि जोधपुर से अब तक 80 से अधिक निर्यातकों ने इस फेयर में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, जो इस आयोजन के प्रति क्षेत्र के उत्साह को दर्शाता है। IM कलोन जो फेयर है उसी की IM इंडिया के नाम से यहाँ पे फेयर करा जा रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल फेयर होगा जिसके अंदर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बायर्स जो हैं वो आएंगे। काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर बायर्स की आने की संभावना है प्री रजिस्ट्रेशन को देखते हुए, और एग्जिबिटर्स जो हैं वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के दोनों हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि इस मंदी के दौर में ये जो प्रयास है वो काफ़ी सफल होगा और हम लोग ये हमारी संस्था GHEA और IM इंडिया और दूसरी संस्थाएं मिलके इस फेयर को आगे एस्टैब्लिश कर पाएंगे। 150 के ऊपर नंबर ऑफ कंपनीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पहला फेयर है और 150 कंपनीज का जो टोटल एरिया ये लोग ऑक्यूपाई करेंगे वो होगा 5,500 से 6,000 स्क्वायर मीटर एट यशोभूमि। तो ये जो हमारी प्लानिंग है इस हिसाब से हम ये प्लानिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम बॉम्बे में, दिल्ली में इसको कॉलिंग करती है लोगों को, जो डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल की कॉलिंग हमारी इंटरनेशनल ऑफिसेज से होती है, डोमेस्टिक की कॉलिंग यहाँ से इंडिया से हम पूरा मैनेज कर रहे हैं। विजिटिंग के लिए आई कैन टेल यू ऑल ओवर इंडिया बिकॉज वी आर वर्किंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, ये मेजर दो ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनके अलावा जो लोकल लेवल पे जो आर्किटेक्ट्स है और इंटीरियर डिजाइनर्स की बॉडीज है, इनके साथ में भी हम जुड़ के काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने साउथ में 2 रोड शो किए थे, तो वी आर गोइंग टू सिटी जहाँ पे कंसंट्रेशन है इंटीरियर और आर्किटेक्ट और ये बिजनेस के लिए, वहाँ पे हमारी टीम पर्सनली जाके वहाँ पे उनको मिलके टैप कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महासभा की मेजबानी में पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन के तहत माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश से हजारों माहेश्वरी समाज बंधु, उद्योगपति, व्यापारी, युवा उद्यमी एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाधिवेशन के अंतर्गत TKP प्रादेशिक माहेश्वरी सभा, श्री माहेश्वरी सभा चेन्नई M सर्किल चेन्नई के संयुक्त तत्वाधान में एक्सपो परिसर में स्थापित दक्षिण बीज लाउंज अपने पूर्णतः डिजिटल और अति आधुनिक अवधारणा के चलते आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये लाउंज दक्षिण भारत के माहेश्वरी उद्यमियों के लिए एक समर्पित व्यापारिक मंच के रूप में विकसित किया गया था। तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी का ये जो प्रयास रहा, MSC ग्लोबल एक्सपो में हम लोगों ने 8 काउंटर जो लगाए, उसका बहुत ही प्रभाव रहा। पूरे परिसर में इस लॉन्च का मीडिया के माध्यम से भी सबको पता चला और पूरा का पूरा परिसर इस लॉन्च में आने की सबकी इच्छा रही। हमें बहुत इसका लाभ मिला और कम से कम 50,000 के फुटफॉल की हमारी इंक्वायरी रही और सभी हमारे जो प्रायोजक थे, जो हमारे इसमें बिजनेस के जो सारे प्रतिभागी थे, सबको इसका बहुत लाभ मिला। मैं संजय मुद्रा, चेयरमैन दक्षिण बीज लॉन्च। तो दक्षिण बीज लॉन्च बनाने का उद्देश्य यही है कि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए ये एक गेटवे है, जिसको हमने दक्षिण बीज लॉन्च का और पूरा स्वरूप दिया है। इसके अंदर डिजिटली पहली बार और साउथ इंडिया के बड़े बड़े उद्यमी जो है, उन्होंने अपना सारा प्रोडक्ट जो है डिजिटली डिस्प्ले किया गया है और इस गेटवे के माध्यम से और नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। बहुत ही अच्छा मिला और बहुत सारे डिग्नेटरीज विजिट किए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखलाया और ये दक्षिण बीज लॉन्च
हमारे केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन की एक्टिविटीज, उनके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को दर्शाया गया है, जिसका सबों को, सारे पूरे भारत में लोगों को पता चले और यंगस्टर्स लोगों को सपोर्ट मिले, उनके स्टार्टअप्स और नए उद्योगों के लिए क्या मार्ग आगे खुले हुए हैं, इसको हम लोग प्रशस्त करना चाहते थे। ये फिजिकल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सबों को मिला और ये बहुत ही अच्छा सफल प्रोग्राम रहा। जोधपुर विकास प्राधिकरण की सचिव चंचल वर्मा ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए संगठित होना बेहद जरूरी है, क्योंकि संगठन, एकजुटता, शक्ति और सामूहिक प्रयासों से ही समाज की समस्याओं का समाधान संभव है और सही दिशा में प्रगति की जा सकती है। श्री कुमार कल्याण संस्थान की ओर से आयोजित नववर्षीय स्नेह मिलन और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संगठित होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहयोग और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। वर्मा ने कुम्हार समाज से आह्वान करते हुए कहा कि जब समाज एकजुट होता है तो वह भ्रष्टाचार, भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मिलकर लड़ सकता है और उन्हें दूर कर सकता है। आपके पीछे 4-5 और समाज में पट्टे क्योंकि ये जो भी इसी के पट्टे बताया करते हैं, उनको पाबंद किया है कि मुझे इसी गैप में अगले 10 दिन में ये पट्टा बनाना है। कुमार प्रजापति युवा मंच संस्थान जोधपुर की ओर से 25वां युवा राजनीतिक सामाजिक परिचर्चा और वोट का आयोजन किया गया। जोधपुर के जब्बरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में हुए कार्यक्रम में संरक्षक ओम प्रकाश भोबरिया, अमित सिंघाटिया, युवा मंच के अध्यक्ष प्रशांत चांदोरा, सचिव पंकज घोडला, कोषाध्यक्ष गणपत छापरवाल और संगठन मंत्री महेश इनिया ने अपने विचार रखे। इस दौरान समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने और युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर कर रखने पर चर्चा की गई। आगामी 20 जनवरी को श्री श्री यादी माता जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। अरे बच्चे का लाइसेंस नहीं है तो फिर उसमें बहुत परेशानी होती, इसलिए नियमों का पालन करें और अपने समाज का उत्थान आगे बढ़ाता रहे, यही मेरा उद्देश्य है। माय नेम जयपाल प्रजापत, पिता का नाम बंशीलाल जी प्रजापत, गांव शेरगढ़, और मेरा व्यवसाय बम्बोर में सत्तर लेट की दुकान है। प्रत्येक क्षेत्र में समाज का नाम रोशन करें, ऐसे युवाओं के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। समाज के जितने भी युवा हैं उनसे और मेरा निवेदन रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ में राजनीति के क्षेत्र में अपनी जरूर भागीदारी निभाएं, क्योंकि कोई भी समाज पूर्ण रूप से सक्षम तभी बनता है जब उसमें शिक्षा के साथ में राजनीति से भी समाज के बंधु आगे जाए। आईएमए जोधपुर की सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा को राज्य स्तरीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भिवाड़ी में आयोजित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राज मेडिकॉन द्वारा आयोजित भव्य समारोह अमृत में ये पुरस्कार उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के प्रति प्रदान किया गया। पूर्व में भी डॉक्टर लोढ़ा को स्टेट और नेशनल लेवल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा ने समारोह में कहा कि जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आप यदि कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो लोग आपके काम को सम्मान देते हैं। डॉक्टर लोढ़ा ने अपने जीवन में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ अनगिनत निःशुल्क कैंपों में अपनी सेवाएं देकर हजारों मरीजों को लाभान्वित किया है। महात्मा गांधी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारी ज्ञान प्रकाश और शाहनवाज खान को ओटी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये दोनों कर्मचारी बड़ी मेहनत और लगन से काफी समय से कार्य कर रहे हैं, इसी को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर निरोत्तम सिंह, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर अंकित सहित चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहा। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां। आप देखते हैं चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब बात हो भारत की आत्मा की, जब पहचान हो स्वदेशी की, तो जोधपुर में सज चुका है स्वदेशी मेला 2026 भव्य हस्तशिल्प उत्सव। एक ही मंच पर हस्तशिल्प, हैंडलूम, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वादिष्ट स्वदेशी फूड जोन, मनोरंजन और झूलों की मस्ती। 10 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक रामलीला मैदान जोधपुर। प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क। आइए स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। स्वदेशी भारतवर्ष फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला जोधपुर प्रांत
स्वदेशी का संकल्प, भारत का उज्जवल भविष्य। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पाका में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल शहर के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी आधुनिक मशीनों और तकनीकों से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा न्यूरो सर्जन और डॉक्टर RK व्यास कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। पथरी मतलब विनायका अस्पताल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क 9468569933 0291243811। रूखी सूखी काटी पाटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड चमेली तेल, प्रार्थना, अखंड ज्योत और सभी धार्मिक उद्देश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ। 63 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक। गांधी सनगार्ड वैसलीन ऑल पर्पस क्रीम अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल और लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।
जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? नहीं? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, और अगर आप व्यापारी हैं तो सोना आपके व्यापार को दुगना 4 गुना कर सकता है। यानी सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। अपना सोना मुथूट फाइनेंस के भरोसेमंद 7 लेयर सिक्योरिटी में सुरक्षित रखिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज। शेयर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जोधपुर में श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह वर्ष 2026 का आयोजन आगामी 22 फरवरी को किया जाएगा। यह समारोह फाल्गुन शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर कमला नेहरू नगर जोधपुर में संपन्न होगा। इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सेवा भारती समिति जोधपुर की ओर से किया जा रहा है। सेवा भारती के महानगर जोधपुर अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समरसता, सहयोग और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। आयोजन समिति में सुधीर अग्रवाल अध्यक्ष, वरुण धनाडिया महामंत्री और अशोक गहलोत कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। समिति की ओर से समाज के सभी वर्गों से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की गई है। सेवा भारती जोधपुर द्वारा आयोजित होने वाले श्री राम जानकी सर्व जातीय सामूहिक विवाह जो कि 22 फरवरी को आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में आयोजित होगा। यह सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए व आज के समय में जो बढ़ते खर्च हो रहे हैं तो आम जन के लिए यह बहुत ही एक खुशी का अवसर है कि राम जानकी सामूहिक विवाह जो हर वर्ष के तरह आयोजित होता है इस बार 22 फरवरी को आयोजित होगा। आप सभी जो वर वधू है जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, अपना विवाह इस कार्यक्रम में करना चाहते हैं, वह अपना पंजीयन अशोक उद्यान के सामने 30 नंबर गली सेवाधाम छात्रावास आकर 11 बजे से प्रातः 2 बजे तक करवा सकते हैं। और इस जो महायज्ञ है ये सामूहिक विवाह का, इसमें सभी जोधपुर वासी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। साथ ही वर वधू का स्वागत सत्कार पूरे जोधपुर वासी के प्रतिष्ठित लोग सभी मिलकर इसमें सम्मिलित होते हैं। पालगांव आशापूर्णा सिटी फेज 2 के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्रीमद भागवत कथा के 6ठे दिन की कथा में चित्रकूट से आए कथा व्यास मनीष महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि गोपियां भगवान को विरह में जगह जगह ढूंढती है और गोपी गीत द्वारा भगवान से प्रार्थना करती है। बड़ी संख्या में भक्तगण यह कथा का श्रवण कर रहे हैं। चोखा 7 में स्थित लक्ष्मी उद्यान में वात्सल्यपुरम सेवा संस्था के निराश्रित एवं असहाय बच्चों व विद्यार्थियों की शिक्षा व पुनर्वास हितार्थ आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का पूर्णार्ति के साथ विराम हुआ। व्यासपीठ से कथावाचक अनिल महाराज ने कथा के अंतिम दिन राम सीता के राज्याभिषेक का अनुकरण किया। इस दौरान लंका दहन, रावण वध और राम राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाया तो बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुगण पुष्प वर्षा के साथ मंत्रमुग्ध होकर झूमते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। भाव के साथ में सुना,
निश्चित रूप से कथा सुनने के पीछे हमारा भाव होना बहुत जरूरी है। किसी ने ऐसा कहा है कि भावना में यदि भाव नहीं है तो फिर भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव है तो भव से भी बेड़ा पार है। तो निश्चित रूप से कथा सुनने से आप और हम सब का इस संसार रूपी भव सागर से बेड़ा पार लगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आइए मैं निराश्रित एवं असहाय विद्यार्थियों की शिक्षा में उनकी पुनर्वास हेतु जिन महानुभावों ने अपनी गाड़ी कमाई से एकत्रित की गई इसी धनराशि को इसे सेवा कार्य में लगाया है, मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले रतनाड़ा श्री कृष्ण मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्र सिंह सांखला की अध्यक्षता में पुजारी हरिभाई गोस्वामी के सानिध्य में ठाकुर जी का अद्भुत व अलौकिक विशेष शरद ऋतु स्नोफॉल का विशेष श्रृंगार किया गया। गर्मा वस्त्र पहनाकर भगवान राधा कृष्ण को हलवे, बड़े और गुलगुले का भोग लगाया गया। खबरें खेल से जुड़ी। जोधपुर में खेल गतिविधियों को नई दिशा देते हुए जोधपुर वाको जिला किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सफल एवं भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जोधपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 110 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपना उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबलों में भाग लेते हुए 41 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक एवं 10 कांस्य पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक, अनुशासन और खेल भावना दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पूरे आयोजन के दौरान खेल के प्रति उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र गुज्जर रहे, जो वाको इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एवं वाको राजस्थान की महासचिव है। जोधपुर के बाबूपुरा क्षेत्र में आयोजित नायक समाज खेल महोत्सव का समारोह उत्साह पूर्वक समापन हुआ। इस महोत्सव में क्रिकेट एवं फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें समाज के बच्चों, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान दिन रात मुकाबले खेले गए, जिससे खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीमें शामिल रहीं, जिन्हें 4 ग्रुपों में विभाजित किया गया। क्रिकेट में टीम घोरन क्रिकेट विजेता रही। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता में 8 टीमें 2 ग्रुपों में शामिल हुई, जिसमें टीम मलघट ने फुटबॉल कप पर कब्जा जमाया। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। बात मौसम की। पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बात करें सूर्यनगरी जोधपुर की तो सोमवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि एक दिन पहले की बात की जाए तो पारा 2 डिग्री लुढ़क कर 22.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 7.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इसकी वजह से ठंड बढ़ गई। हालांकि सोमवार को सुबह से ही धूप छाई रहने की वजह से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। न्यूनतम तापमान भी 7.5 डिग्री से 8 डिग्री तक दर्ज किया गया। हवा में ठंडक की वजह से इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। हालांकि अगले 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं इस दौरान तापमान में मामूली परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को आएंगे जोधपुर। पाली में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे जोधपुर के दौरे पर। रन फॉर स्वदेशी में लगाई दौड़, समीक्षा बैठक में हुए शामिल। जोधपुर में ब्रह्मोस मिसाइल सर्कल का उद्घाटन, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को किया गया प्रदर्शित। युवा दिवस के रूप में मनाए गए स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती। शिक्षण संस्थाओं में हुए विभिन्न कार्यक्रम। ट्रम्प टैरिफ के चलते संकट से गुजर रहा जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय। निर्यात में लगभग 50 से 60% तक की आई गिरावट। और कड़ाके की ठंड से जनजीवन हो रहा प्रभावित। सूर्यनगरी में 8.8 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है।